लड़ो, गिरने से मत घबराओ, उठो फिर लड़ो, जीतोगे, सफल होगे। मुझे चाहूं तो हर साल 10 करोड़ लोगों को आईएएस बनाओ। वो ताला को जूम करके दिखाया जा रहा है कि खान सर फरार हो गए, खान सर भाग गए, खान सर का कोचिंग बंद हो गया। लेकिन दिल्ली की घटना है तो खान सर जेल क्यों जाएंगे पटना वाले हमारे? इतने विश्व के 45 देश के लोग कैसे मुझे देख रहे हैं? हाँ। मेरे यहाँ इतने बच्चे हैं, जगह नहीं है, रस है, चढ़ने का जगह नहीं है, उतरने का जगह नहीं है। ये लड़कियों का मेला लगा हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ बैठने का जगह नहीं, खड़े होकर बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। जहाँ पर बच्चे जो है बिल्कुल पगडंडी पर या बिजली के पोल पर पार करते हैं। अब कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे बेचारे उसी में भैंस की तरह झुक कर जा रहे हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, बिहारी स्मार्ट बबुआ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि खान सर जो बदनाम किए जा रहे हैं कि खान सर फरार हो गए, खान सर भाग गए, ये सब मतलब कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक मतलब सत्य नहीं है, आज सुनेंगे। मनोज कुमार सिंह सर के साथ हम लोग बैठे हैं और यही उनका सच्चाई बताएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे और उनके बारे में बताएंगे। और दिल्ली में जो घटना हुआ है, क्या चीज़ की कमी से घटना हुआ है, सर उनके बारे में आज बताएंगे। ठीक है, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। जी, जो दिल्ली में सर घटना हुआ है वो क्या चीज़ की कमी की वजह से हुआ है और उसका परिणाम जो खान सर पे पड़ा है वो किसका मतलब एथी है, दोषी है? जी, दिल्ली में राउज कोचिंग जो है, राउज, जी। वे बहुत पुराना कोचिंग है, एस्टेबल इन 1953 जी जी और एस्टेबल बाई एस राव। जी और वर्तमान में उनके बेटे जो है उसका संचालन करते हैं। ये जी, लोग जी। चेन्नई के हैं। जी जी और कनाट प्लेस के पास जो है बाराखंबा रोड, उसमें जी। कस्तूरबा गांधी मार्ग जो है, जी, जी। वहीं पर वो कोचिंग चलता है। बहुत बेहतरीन कोचिंग है जी और अच्छी पढ़ाई होती है। उन्होंने जी। बहुत सारा आईएएस बनाया जी और उस संस्था से बहुत सारे लोग सेक्रेटरी होंगे, अंडर सेक्रेटरी होंगे, जी, जी। ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, अलग अलग पदों पर आसीन होंगे। जी अब रही घटना दुर्घटना की बात, तो कई बार कोचिंग को लोग व्यवसायिक बना देता है। कोचिंग जबकि एक राष्ट्र के निर्माण करने वाला होता है। जी आज के समय में जो लोग ऑफिसर भी बन जाते हैं वे लोग भी अप टू डेट नहीं रहते हैं। जी। और कोचिंग वाले जो है बच्चों, पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाते जी, जी। हैं। मोस्ट कम्पिटिटिव एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट उनके पास जाते जी, जी। हैं। इसलिए कोचिंग वालों को बिल्कुल अप टू डेट रहना पड़ता है, जी, जी। चाहे वो साइंटिफिकली रहे या फिर सोशल रहे, कल्चरल रहे, एजुकेशनल रहे, इन्वायरमेंटल रहे। जी। तो हर तरीके से वो काफी एजुकेटेड लोग होते हैं। जी अब वैसी स्थिति में ईशा राव नहीं जी, रहे जी। और उनके बेटे के द्वारा जब संचालन किया गया जी, जी। तो कहीं ना कहीं उसमें व्यावसायिकता आ गई। जी जी और ध्यान रखेंगे कि जब उनके बेटे के आने के बाद व्यवसायिकता आया ना? व्यवसायिकता आया। अच्छा अच्छा अब जैसे मैं हूँ, जी जी मैं चला रहा हूँ, तो वैसे स्थिति में मैंने शुरू के दिन भी देखे हैं, आज जी। भी देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। जी, जी, जी। हम लोगों की भावना है कभी भी बच्चों को इम्प्रूव करना है, जी। बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना है। जी, जी। और बदले में कुछ मजदूरी मिल गया जिससे अपनी बेरोजगारी भी निकल गई, जी कुछ ना कुछ रोजगार चल गया। जी उद्देश्य कभी भी नहीं होगा कि बच्चों का शोषण करके या बाहरी टीचर को हायर करके जी, जी। और फिर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा अर्जित किया जाए। जी जी कहीं ना कहीं फॉल्ट वहां हुआ जी और इस गलती के कारण ही बच्चे वहां डूबकर मरे हैं। हाँ अगर वहां पर हमारे सर रहते, शराव साहब रहते, जी। जो राउज के फाउंडर थे, जी जी वे रहते तो निश्चित रूप से कंसस माइंड थे वे जी। और कहीं ना कहीं बेसमेंट में सुरक्षा की सारी चीजों का ध्यान जरूर रखते। जी, जी। आज भी बहुत से कोचिंग वाले सर हैं जी, जी। जो दिल्ली हुआ, पटना हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, छपरा भी हुआ, जी, जी। जो पैसे के लिए कोचिंग खोलकर बैठे हैं। अच्छा, अच्छा, उनमें कोई एक्सपर्ट नहीं जी। है, वो पूंजीपति है। वो बाहर से कुछ टीचर को हायर कर ले रहे जी, हैं जी। और इस तरीके से वो पॉपुलर हो जा रहे जी, हैं जी। और फिर उसका मुनाफा ले रहे हैं। जी जैसे कि फैक्ट्री की तरह। हाँ, फैक्ट्री की तरह। जी, बिल्कुल। वो ये नहीं चाह रहे हैं जी। कि हमको सेवा करना है। जी अब वो कम से कम सुविधा देंगे तो उनकी बचत होगी। जी अगर वो ऊंचे मकान पर चलाएंगे तो जी। किराया ज्यादा लगेगा। जी, जी, जी। और बेसमेंट जो गाड़ी का बना होता है रहने के लिए, जी। गाड़ी अगर डूब भी गई तो कोई बात नहीं। जी। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बेसमेंट है जो सस्ते पर मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा तो क्या किया जाए, ऑफिस उन लोगों का बढ़िया होता है, जी दिखाने के लिए खर्चाले काफी अच्छे होते जी। हैं, लेकिन क्लास उनका जनरली दिल्ली हो या पटना हो, हमने देखा है जी। कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में होता है। मकड़ी जी, की जी। जाली लगा है, जी। लोहे की सीढ़ियों पर चलेंगे जो खुरचा जाने वाला है, जी, जी। टीन के चादर लगे हैं। अच्छा, अच्छा। अब कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे बेचारे उसी में भैंस की तरह झुक कर जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो बहुत सारे कष्ट से गुजरते हैं। सर, इस जी। पर ध्यान अगर प्रशासन ईमानदारी से दे जी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में, पटना में, छपरा में या बड़े बड़े शहरों में जी, जी। हर जगह प्रतिबंध लगेगा। जी जी कई तो ऐसे कोचिंग है सर, हम बता रहे जी। हैं जहां पर बच्चे जो है बिल्कुल पगडंडी पर या बिजली के पोल पर पार करते हैं, छपरा में भी। हाँ और पार करके उस नाले से जा रहे हैं, अगर गिर गए तो तो दुर्घटना दुर्घटना तो निश्चित ही होगी। बिल्कुल। कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है, मरने तो नहीं जा रहा नहीं, है। नहीं, जी, जी। तो इस पर प्रशासन को निगरानी रखनी चाहिए, जी। पहले से रखनी चाहिए। जी। अब दुर्घटना घटी है तब रख रहे हैं तो दुर्घटना वापस तो नहीं हो सकता है। तो ये तो गलती सरकार की है। बहुत हद तक सरकार की है सर, बहुत हद तक। हाँ, जी। कोचिंग वाले की भी है, जी लेकिन कोचिंग वाले में उस कोचिंग वाले को नहीं कहा जा सकता जो अपने एफोर्ट से, जी। अपने मेहनत से, जी। सेवा भाव से देश की सेवा कर रहा है। जी, जी। लेकिन जब पैसे लिया जा रहा है जी। तो उतना ही बच्चों को रखा जाए जितने को सुविधा मुहैया कराया जा सकता जी, है। जी। जैसे मेरे यहाँ 196 बच्चों के बैठने की सुविधा है। जी मैं कभी भी जो है किसी भी बैच में 70 से ज्यादा लड़का नहीं रखता, जी जी जबकि 196 बच्चे बैठ जाएंगे
196 स्क्वायर मीटर जो है हमारा एरिया है, लेकिन 70 से बच्चे हम ज्यादा रखते ही नहीं है। दूसरा बैच बना देंगे, तीसरा बैच बना देंगे, लेकिन ये नहीं कि मेरे पास 150 बच्चे बैठ जाए या 196 सीट है तो 196 बच्चे बैठ जाए। लेकिन हम आए दिन दूसरे कोचिंग को देखते हैं, पॉपुलरिटी कैसे बनाते हैं कि मेरे यहाँ बैठने का जगह नहीं, खड़े होकर बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा सर, फी डाउन कर देते हैं, क्वालिटी कम देते हैं, व्यवस्था कम देते हैं, बच्चों की मेला लगा देते हैं, और मेला लगाकर वो दूसरे को जो भेड़िया धसान प्रकार का है, इस प्रकार का व्यवसाय किया जा रहा है। मेरे यहाँ इतने बच्चे हैं, जगह नहीं है, रस है, चढ़ने का जगह नहीं है, उतरने का जगह नहीं है, ये लड़कियों का मेला लगा हुआ है, फोकसबाजी पूरी तरह। सर मैंने कहा जाए कि पेडागोगी को उन्होंने एक बिजनेस पेडागोगी बना दिया है, और बिजनेस पेडागोगी में सारे लोग कैमरामैन बढ़िया लगा दे रहे हैं, मीडिया को खरीद ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, और पूरे तरह चैनल जो है अपना चलाने के लिए ऐड दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं उसको, उस पर खर्च कर रहे हैं लोग, और दिखा रहे हैं कि हम पॉपुलर नहीं है तो इतने विश्व के 45 देश के लोग कैसे मुझे देख रहे हैं। तो इस टाइप से लोग जो है, हमारे पब्लिक जो है देखती है किधर लोग रूट कर रहा है। यानी न केवल अब कोचिंग इंस्टीट्यूट एक एजुकेशनल पॉइंट है, बल्कि वह एक पूरी तरह बिजनेस पॉइंट हो चुका है, और पॉलिटिकल पॉइंट भी हो चुका है। वो राजनीतियों की तरह बिल्कुल लोगों को अट्रैक्ट करने की हर इंतजाम कर रहे हैं। वो सेवा भाव उनका नहीं रह गया है, सेवा भाव की आवश्यकता है, और इस पर लगाम प्रशासन ही, क्योंकि प्रशासन को समस्त जिम्मेवारियां हैं, अतः इस जिम्मेवारियों को निभाना चाहिए। कोचिंग वाले भी दोषी हैं सर, और प्रशासन भी दोषी है, दोनों को मानते हैं। जी। तो ये बताइए सर कि दिल्ली की घटना, दिल्ली की जो घटना घटा है तो उसके बाद प्रशासन जगा है, ठीक है, लेकिन दिल्ली की घटना है तो खान सर जेल क्यों जाएंगे पटना वाले हमारे? देखिए, खान सर के बारे में तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो कोई दुर्घटना हुई नहीं है। जी। और बेचारे पटना से हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, और हम लोगों की वो कंपटीटर भी नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, कहाँ वो सूरज है और कहाँ हम लोग टिमटिमाते जुगनू है। ऐसे सर बात नहीं है, ठीक है। खान सर ऐसे जो बोले ना कि वो सुर हैं, ऐसे बात सर नहीं है। खान सर सबको रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप जाइएगा तो आपका वो पैर जरूर छुएंगे, क्योंकि वो अपने आप को कभी बारा मानते ही नहीं। क्योंकि उनका इंटरव्यू में हम रवि भैया इंटरव्यू लिए हैं, वो देखे हैं। अगर आप दिखाइएगा, वो खान सर बोले हैं कि अगर आप मानवता देखिएगा 10% तो 90% दिखाने के लिए तैयार हैं। अगर आप घमंड दिखाइएगा 10% और 90% घमंड दिखाने के लिए तैयार हैं। खान सर घमंडी है क्या? हमारा स्वभाव डिपेंड करता है कि मेरे सामने कौन है। खान सर अहंकारी है क्या? सामने वाला अगर मतलब थोड़ा ही मानवता दिखाएगा तो हम उससे 10 गुना मानवता से बात करेंगे। अगर थोड़ा शिष्टाचार दिखाएगा हम और शिष्टाचार दिखाएंगे, लेकिन अगर इतना अहंकार दिखाएगा तो हम उससे भी ज्यादा दिखा देंगे। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। खान साहब खुद अपना जबान से बोले हैं, हम कमेंट में लगा देंगे। न्यूटन ने कहा था कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तो विज्ञान का उलट हो गया ना कि आप थोड़ा करोगे तो हम बहुत करेंगे हर चीज। लेकिन सर कहते हैं थोड़ा हमको भी बात अच्छा नहीं लगा। नहीं, मैंने ठीक है सर की बात। देखिए, उतने महान आदमी के बारे में हम लोग कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है सर। हम लोग उनको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, चाहे जिस तरीके से श्रेष्ठ बने हो, लेकिन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत महान है, और कई देशों में उनकी पॉपुलैरिटी है, भारत में है, और उनका कोई भी कमेंट करके जो है अपनी प्रतिष्ठा को गंवाना हो जाएगा, अपनी प्रतिष्ठा गंवाना होगा। जैसे कि क्वालिटी को ही दुनिया सम्मान करती है, और क्वालिटी है उनके अंदर तभी दुनिया उनको सम्मान करती है। तो रही बात जहां तक जेल जाने लायक की बात, तो ऐसा कोई अपराध इन्होंने किया नहीं है। अब रही बात सुधार की, तो मैंने भी एक दिन उनको कोई चैनल पर देखा था, तो उन्होंने कहा कि जो कमियां होगी वो सुधार कर लिया जाएगा। समय रहकर अगर उनको सुधरने का अवसर मिल जाता है तो निश्चित ही सर सुधार कर लेंगे। और कभी भी सर काफी इंटेलेक्चुअल है, काफी समझदार है, प्रशासन में भी उनकी पकड़ अच्छी है, वो जानते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि जानबूझकर ऐसे लोग, मतलब मेरी कल्पना है ये, जानबूझकर अपने खिलाफ खुद ही दबाव बना लेते हैं और फिर और उभरने के लिए सिंपैथी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी हो सकता है आंसर की जानबूझकर शायद दबाव बना हो, या इस टाइप के उन्हीं के मीडिया वाले कहो कि ताला लग गया। ताला लगने के पीछे सर कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट होते हैं, इवेंट्स होते हैं। सर ये मेरा मतलब खान सर के बातों से हमको उम्मीद है कि जो 18 न्यूज है, 18 न्यूज जो चैनल वाले हैं, न्यूज 18 जो चैनल वाले हैं, वो मतलब क्या होता है, वो ताला को जूम करके दिखाया जा रहा है कि खान सर फरार हो गए, खान सर भाग गए, खान सर का कोचिंग बंद हो गया। जबकि खान सर खुद अपना से बोले हुए हैं कि बाबा जब हम तलाश करके बाहर चले गए तो दादाजी ने ताला अपना मारकर वो चले गए खाना खाने, ठीक है। उसी समय न्यूज वाले जूम करके दिखाया गया, ताला को लाल घेरा करके दिखाया गया, इसी भाषा में वो खान सर बोले हैं, ठीक है। और बताइए कि अगर कोचिंग बैन अगर होता या कोचिंग अगर बंद सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता तो ताला पर क्या होना चाहिए? ना वो तो खैर अलग चीज है, वो सरकारी मोहर होता है, क्या होता है, क्या होता है। बिल्कुल। मीडिया देखिए टीआरपी के लिए भी, और हो सकता है सर हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं, किसी का नाम तो हम नहीं लेंगे, कौन सा चैनल है, क्या है, कैसे है, लेकिन उसी चैनल पर दिखाया जा रहा है, जो भी है, उतने महान लोग हो सकता है कि खुद ही लाए हों,
जैसे हमने कुछ पढ़ा, हम लोग प्रशासन से पीजी किए हैं सर, और प्रशासन के हर चीजों को पढ़े, लेकिन उतना नहीं जानते हैं जितना कि ये लोग प्रयोग कर देते हैं। सलमान खान और शाहरुख खान दोनों आपस में लड़ते हुए 20 साल दिखाई दिए, और दोनों जो है अपनी अपनी पॉपुलैरिटी को प्राप्त करते रहे, दोनों एक दूसरे से इंटरनल मिलते रहे, और जनता समझती कि मैं सलमान खान का 10 बार पिक्चर देखा, और दूसरे उसका विरोधी ने कहा मैंने तो 11 बार शाहरुख का देखा। बिल्कुल। अब इसने कहा कि मैं 12 बार सलमान का देखकर उसे आगे रहूंगा। लेकिन चला उस दोनों का ही पिक्चर जो दोनों मित्र थे, जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल, हमेशा कंट्रोवर्सी हो गया है। तो ये जानबूझकर एक व्यवसायिक कंट्रोवर्सी है। मुझे लगता है कि जो खान सर बोल रहे हैं या जो मीडिया आप समझ रहे हैं, इससे ज्यादा बड़े वो लोग चीज है, वो और कुछ नहीं है। इस माध्यम से कम हम आप तो उनकी नाम ले रहे हैं ना, बस यही काफी उन लोगों के लिए है। हाँ, एक स्टेबिलिटी के लिए वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको लोग बूस्ट करने के लिए पैसा लगाते हैं लोग, हम लोग वैसे ही उनको बूस्ट कर रहे हैं नाम को। वही मेन कारण हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी चैनल बुरा नहीं होता। हमें लगता है कि सारे चैनल वाले टीआरपी के लिए करते हैं, नहीं टीआरपी के लिए कुछ ही करते हैं, शीर्षक बनाते हैं। अब उन्होंने कहा, अगर आपने जो कह रहे हैं कि ताला लगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार ने ताला लगाया, उन्होंने कहा ताला लगा। नहीं, थंबनेल लगाया गया है कि गवर्नमेंट सरकार ने, भारत सरकार ने ताला लगा दिया खान सर के कोचिंग पे, थंबनेल है मेरे पास। अच्छा, हो सकता है हो। दूसरी चीजें है कि खान सर पड़ा तो उस जगह से उस टाइम के लिए हट गए, खाना खाने चले गए होंगे। मैंने तो ये जानबूझकर नहीं, हाँ देखिए, हमको याद आ गया। कई बार सारे लोग सर शीर्षक देते हैं कि इस शीर्षक से जो है हमारा न्यूज बनाया जाए, ताकि बाद में हम और चर्चित हो सके। ये बहुत लोग खुद ही एक्टिंग करते हैं। वहां से सर एक बात बता रहे हैं कि आप जो खाना खाने के बाद हुआ है ना, जब ताला लगाया गया था, तो उस समय एक मतलब उनका नाम है टाइम्स ऑफ अयोध्या चैनल का नाम है, उनमें वो लड्डू खा रहे थे वहां जाकर। उस समय में जब न्यूज वाले जब कैमरा से ताला का फोटो ले रहे थे, तो ओपनिंग उसी दिन उद्घाटन था टाइम्स ऑफ अयोध्या का, रवि भैया का ऑफिस का उद्घाटन था, उसी में खान सर गए हुए थे। हाँ, तो वही ये लोग जो देखिए, मेरा मानना है कि जो बड़े होते हैं उनके पास जो है जरूर हम लोगों से बुद्धि बहुत ज्यादा टेक्निकल बुद्धि बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन लोगों के बारे में देखिए वो चतुराई जो की है उस पर चर्चा हो रही है, घटना घटी और उसका फायदा उठाने के तरीका पटना में आ गया, और इस तरीके से और गंभीरता से लोगों के दिलों में ये छा गए। ये बहुत बड़ी चतुराई है सर। लेकिन एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर चलाएंगे तो मैं चाहता हूं कि चले कि जो टीचर लोग ऐसी दवा करता है, अगर चलाते हैं तो बढ़िया है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि 200 रुपया महीना पर मुझे चाहूं तो हर साल 10 करोड़ लोगों को आईएएस बनाओ। सर बताइए कि आईएएस की सीटें होता है 30 से 40, ज्यादा से ज्यादा रिजर्व भी जोड़कर 50, तो 10 करोड़ लोगों को आईएएस ले कहां जाएंगे? तो इस धरती पर, मैं नाम किसी का मत लीजिएगा, नहीं हम नहीं लेंगे, इस धरती पर 10 करोड़ आईएएस है ही नहीं, और कहते हैं मैं चाहूं तो पूरे भारत भर को आईएएस बना दूं, और खूब तालियां उन लोगों के लिए मिलती है सर। तो फैक्ट्री कौन खोलेगा? नहीं, वो सब आईएएस बन जाएंगे लोग, तो फैक्ट्री कौन खोलेगा? नहीं, वो पोस्टिंग कहाँ होगा सर, और कौन सा वैकेंसी निकालेगा? तो इस टाइप के स्टेटमेंट पर थोड़ा रोक लगना चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट लोग हैं। हमारी जनता जो है बस ताली बजाना जानती है। वहां बजरंग बली की जगह अगर जोर से बोल दीजिए अजरंग बली भी, तो लोग कहेगा जय, बजरंग बली भी तो जय, वहां बली होना चाहिए। तो आईएएस बनाऊंगा ये केवल जनता सुनती है, 10 करोड़ लोगों को हर साल बनाऊंगा ये लोग मूल्यांकन नहीं करते। जैसे 10 करोड़ आएगा कहां से? तो ऐसे बड़े बड़े टीचरों को कम से कम रोक लगानी चाहिए। दूसरा कि आप बड़े हो, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, एक बार पीटी निकाल के दिखा दो ना यार। हम लोग तो आईएएस का पीटी निकाले हैं सर, रोल नंबर भी देते हैं, 037762 मेरा रोल नंबर हुआ। बीपीएससी भी एक बार कहा लो चैलेंज दिया, मैंने बैठा निकाला। जुडिशियरी भी मुझे कहा लोग, इसमें भी मैंने बैठा और निकाला। तो इस ढंग से जो भी कंपटीशन बैठे, एक आईएएस फाइनल नहीं हुआ, बाकी सभी एग्जाम हमने फाइनल निकाल कर दिखाए, कहीं रिटर्न कुछ भी नहीं फेल किया मैंने। क्या बात है। इस तरीके से उनसे मैं कहना चाहूंगा सर, किसी से आप अगर तेज हो, दुनिया को बनाना चाहते हो, ईमानदारी से एक पेपर ले लो किसी भी गाइड का, 2 घंटा बैठ जाओ और तुम 60% बना के दिखा दो। जब आपसे 60% बन नहीं रहा है तो आप कैसे किसी बच्चों से कह रहे हो कि तुम पास करा दोगे? ये सारी चीजें सर पूरी तरह एक मार्केटिंग है, और ये भी लग रहा है कि न्यूज के पीछे और तालाबंदी और ये वो सारा फुली एक मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। और ये भी लग रहा है कि न्यूज के पीछे और तालाबंदी और ये वो सारा फुली एक मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। मार्केटिंग है, चलिए, चाहे वो जिस कोचिंग का हो। हाँ, जिस कोचिंग का, वहाँ तो दुर्घटना घटी है, वहाँ तो नहीं, वहाँ तो दुर्घटना घटी है, उसी का फायदा बहुत कोई फायदा उठा रहा है लोग, बस और कुछ नहीं। जनता जो है अबोध है, जनता पर ही सबका शासन है, और जनता को किसी तरीके से अपने ओर रिझाना है, टीआरपी बढ़ाना है और अपने को पॉपुलर बनाना है। और दूसरा बात है सर कि स्टारडम के ऊपर लोग का ताली बजता है, स्टारडम अगर उसमें है तो ताली बजता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं, आप क ख ग नहीं बोलेगा तो घ पर लोग ताली मार देगा। बिल्कुल ग नहीं पकड़ेंगे, घ पर। जैसे कि एक अभी एक बाबा जी का हम एक्सपोज किए हैं, जो वीडियो हमें चैनल पर अपलोड है।
एक लड़का बाबा जी ने पूछे कि 70 में कितना जोड़ा जाएगा कि 17 हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो बाबा जी को बच्चे को तो भर महफिल में मतलब बेइज्जती कर दिए, लेकिन खुद भी अपना उत्तर नहीं दिए, पहेली की तरह उत्तर दिए, जबकि उसका कोई मतलब मैथ से कोई लगाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सर बता दीजिए थोड़ा कि जो 70 में कितना मतलब जोड़ा जाएगा कि -53 जी ब्रैकेट के साथ एकदम जोड़ दीजिए, हो जाएगा, जोड़ जाएगा। हाँ। अच्छा, लेकिन बाबा जी का उत्तर क्या रहा सर? बच्चा भी ठीक बोला था जी, कि -53, ठीक है, लेकिन ब्रैकेट नहीं दिया था क्योंकि 2 चिन्ह के बीच ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो बाबा जी क्या बोले हैं? प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ, प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस ऑलरेडी था कि आपने पहले ही जोड़ बोला है कि 70 में क्या जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो जोड़ आपने जब दे ही दिया तो हमने -53 आंसर लगा दिया। जी जी। तो अपने आप माइनस आ गया। जी जी। तो बाबा जी का उत्तर क्या था पता है? क्या था जी कि 70 ले लीजिए, जो 70 लिखा हुआ है हिंदी में, उस 70 में के 70 ले लीजिए, और 17 तो अ के मात्रा उसमें से ले लीजिए, तो 17 हो गया। तो मैथ के इस आंसर से मैथ से क्या लगाव है? कोई लगाव है? मैथ के क्वेश्चन से आप हिंदी में उत्तर दीजिएगा। जोड़ घटाव वाला नहीं देना चाहिए था। तो उस बच्चे को लजवाया, उस बच्चे को बेइज्जती किया गया। दूसरा में उस पे लोग जब बाबा जी उत्तर बताइए तो उस पर ताली मारा गया, पूरा पब्लिक ने ताली मारी। तो बाबा जी के सपोर्टर लोग होंगे तो ताली तो मारेंगे। हाँ। वो होता है, वो सपोर्टर जो है वो कुछ भी करे, वही तो कहे कि बजरंग बली की जगह लोग अजरंग बली, कजरंग बली कुछ को बोल दे, तो यही लोग शब्द नहीं सुनता, बस जयकारा से लोगों को। हाँ, तो इसी का हम एक्सपोज किए हैं वीडियो कि पब्लिक सिर्फ सोचकर और किसी का मतलब कौन जायज है कौन नाजायज है इसके परखने की जरूरत है ना सर। नहीं, पब्लिक अच्छी है, पब्लिक को मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा। पब्लिक अच्छी है, जितनी समझ है उतनी अपना वो प्रतिक्रिया देती है। आप समझदार है, आपके पास क्वालिफिकेशन, आपको यूनिवर्सिटी ने डिग्री दिया है, आप एक ऊंचे पद पर है, आपको संभल कर काम करना चाहिए। जनता दोषी नहीं हो सकती सर। अगर मैं यहाँ दावा करूं, जैसे आपने पूछा कि आपने कितना दरोगा बनाया है, तो मैं चाहता तो बहुत बोल देता। बिल्कुल, जो आप दरोगा तक ही बोले हैं। रिजल्ट के बारे में पूछते तो मैं 18,500 से ऊपर रिजल्ट दिया हूँ। फाइनल ज्वाइनिंग 18,500 से ऊपर ज्वाइनिंग है मेरे। सिर्फ दरोगा के आप 1250 से प्लस बोले हैं, क्योंकि दरोगा पूछे हैं तो दरोगा मैंने केवल बताया। जी जी। इसके अलावा मैंने 18,500 है 41 टीचर एक बार में मैंने बनाया था सर। 41 इस बार टीचर बिहार में, बिहार के टॉपर बीपीएससी टीचर मिथिलेश कुमार कॉमर्स के मेरे स्टडी पॉइंट रहे। काम की चर्चा किए हैं सर हम, नंबर 1 रैंक पूरे बिहार में। बिहार के पूरे बिहार में नंबर 1 में मिथिलेश कुमार सिंह अवतार नगर छपरा में रखकर। तो इसलिए एनडीए में हमारे टॉपर गए हैं, क्लैट में हमारे टॉपर गए हैं, जुडिशियरी में टॉपर गए हैं, शारदा कुमारी झारखंड रांची में हमारी जज बनी हुई है, वीआईपी कॉलोनी के 2 जज हमारे बने हुए हैं। तो इधर से हर सेक्टर में जो भी कंपटीशन में आया हमने उनको बनाया भी ईश्वर की कृपा से और टॉपर भी दिया है। लेकिन आपने केवल वही पूछा तो हमने केवल दरोगा तक अपनी बातें। जी। तो दरोगा के पूरा पब्लिक अधिकतर जानता है, हम तो जज के नहीं पूछे, तो सिर्फ आपको दरोगा नौकरी के मिला के आप 18,500 पोस्टिंग के मिला। जी पोस्टिंग डायरेक्टली मेरे यहाँ से। बाकी कुछ 10 दिन 15 दिन पढ़ के अपने निकाले वो अलग चीज। तो उसी का तो लोग फायदा उठाता है, उसी में से कोई बन जाएगा लड़का ना, आईपीएस चाहे कुछ बन जाए तो अपना क्रेडिट ले लेंगे 10 दिन हुआ के। ये बात मानते हैं सर? बहुत सारी कोचिंग होते हैं, कुछ बच्चे मेरे यहाँ भी आते हैं जो शायद मुझे एकलव्य की तरह मानते हैं दूर से, और आगे कहते हैं कि सर आपके यहाँ पढ़े हैं, सारा चीज समझ कर हम, और कभी फेसबुक पर नहीं डालते हैं, मिठाई उठाई खिला देंगे, उनका पोस्टर पर नाम मिलेगा ना, डायरी में मेंटेन करते हैं ना, फेसबुक पर डालते हैं और डालेंगे भी। एक टीचर हमारे थे एकमा साइड के, उन्होंने कहा कि सर बीपीएससी का सबका फोटो ले तो मेरा भी ले लीजिए। तो मैंने वहां लिखा कि ये बहुत अच्छे बीपीएससी टीचर है, पास किए हैं, लेकिन मेरे यहाँ के छात्र नहीं है। वाह, ये ईमानदारी है सर, क्लियर लिखा था इस बार। क्योंकि एक भी अगर हम गलत लिख देंगे सर तो हम लोग कोई बहुत बड़े पॉपुलर नहीं है सर। जब सम्मत जब जलाइएगा ना तो उसमें कच्चा पत्ता भी डाल दीजिएगा तुलसी का या किसी चीज का जल जाएगा, लेकिन हम लोग दिया है, इसमें हल्की हवा में पूछ सकते हैं। इसलिए हमें डर है कि एक भी गलती नहीं हो कि मेरा दीपक बुझे, इसलिए हम बहुत बच के रहते हैं और फुक फुक कर चलते हैं। जी। तो बहुत सारा स्टूडेंट से ये आग्रह है कि ज्यादा पॉपुलैरिटी पर ना जाएं, अपना जहां पढ़ाई समझ में आए, जैसे कि आप 3 इडियट्स मूवी देखे हैं, 3 इडियट्स, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना लें, काम को काम की तरह ना लें, उसको खेल की तरह लें। क्योंकि जब आप खेल की तरह काम को लीजिएगा या पढ़ाई को लीजिएगा तो आपको बहुत जल्द याद होता है वो सब चीज, ठीक है। इसलिए वो बोझ ना लगे कि घर में पढ़ाई कर रहे हैं या कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम कब बीते कि यहाँ से जाएं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ज्यादा पॉपुलैरिटी पर भी ना जाए कि मतलब ज्यादा वो नामी टीचर हैं तो मतलब वही एक अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर पॉपुलैरिटी वाला टीचर कोई अगर आगे चल के नहीं थे, पहले नहीं थे तो क्या लोग पहले आईपीएस नहीं बनते थे क्या सर? बिल्कुल बनते थे। अच्छा, आज कोई अगर आ जाए तो वो आज से मतलब आईपीएस है और ये दरोगा बनने लगे कि पहले भी बनते थे? पहले भी बनते थे और बाद में भी बनेंगे। तो इसलिए अपना पढ़ाई पर हर एक स्टूडेंट
ध्यान देना चाहिए जी। और रही बात जिन सर का नाम लिए हैं वो लोग बहुत महान है जी। और उन लोगों को प्रणाम है, जी। बहुत अच्छी सेवा देते हैं। बिल्कुल। बस हाँ, भाषाओं पर थोड़ा सा सर लोग नियंत्रण करें। हाँ। बाकी नॉलेज में भी अच्छे हैं, पॉपुलरिटी में भी अच्छे जी। हैं, समाज में भी अच्छे जी, हैं जी। और उम्र में भले छोटे हैं लेकिन मैं उनको नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल सर। और सर मेरे स्टूडेंट के लिए कुछ बोलिएगा जो आज के डेट में तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडेंट लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए आप लोग सबसे पहले कि आज के इस विलासिता के कार्य से दूर रहिए, मोबाइल से दूरी बनाइए, गूगल से पढ़िए जरूर, सर्च कीजिए जरूर, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल जहाँ से एजुकेशन वाले हैं उससे जरूर जुड़िए, बेमतलब के मनोरंजन वाला यूट्यूब से न जुड़िए। पापा मम्मी के सपनों को साकार कीजिए, प्रतिस्पर्धा बहुत है, जो लड़ता है गिरता जरूर है लेकिन जीतता वही जरूर है, इसलिए लड़ो, गिरने से मत घबराओ, उठो फिर लड़ो, जीतोगे, सफल होगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो चलते हैं दूसरे ब्लॉगिंग में, और सर का बात कौन कौन सा अच्छा लगा है वो कमेंट जरूर करें, ठीक है। और कमेंट करके हमको बहुत मतलब, अब हम क्या कहें, छपरा जिला में हमको नहीं लगता है कि इतना कम फीस में कोई पढ़ाता है, ठीक है ना। और इतना अच्छा एजुकेशन और इतना अच्छा सुविधा, हम आपको फुल कहीं कहीं क्लिप चल रहा होगा वीडियो में, आप देख रहे होंगे कहीं कहीं क्लिप, इतना अच्छा सुविधा और इतना अच्छा बिल्डिंग, जो कुछ भी दुर्घटना भी घटेगा ना तो आप पहले ही निकल सकते हैं और आसान तरीका से, जिसमें हर एक कोचिंग संस्था में 2 एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन सर के कोचिंग में 4 एग्जिट पॉइंट हैं और खिड़की के भी माध्यम से आदमी निकल सकता है, स्टूडेंट निकल सकते हैं लोग, बहुत सॉफ्ट खिड़की बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए आपको पूरा कोचिंग आपको दिखा दिए हैं, कहीं कहीं क्लिप में चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में और दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद।